जैसा कि आपने कहा कि मनस्थिति समझने की ज़रूरत है, जब जी। आप इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो। इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में किस तरह से आपने मनस्थिति समझी है? क्योंकि ऑफ़ कोर्स आपके पास कोई टेररिस्ट तो होगा नहीं जिससे आप पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? सो यू नेवर आपने नो। क्या हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट साक्षी सिंह एंड यू आर वाचिंग अस ऑन ज़ी। आज हमारे साथ 2 बेहद ही खास गेस्ट हैं एंड दे आर सुमित व्यास एंड रेजिना। कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू ज़ी। थैंक यू सो मच। मैंने Thank ट्रेलर you. देखा एंड मेरा पहला क्वेश्चन यही है कि सबसे पहले ट्रेलर पे लिख कर के आ रहा है इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू इवेंट। उसके बारे में क्या कहानी है और क्या कहना चाहेंगे आप? Oh wow. It's a cop drama, जाबाज हिंदुस्तान के and एक IPS ऑफिसर की लाइफ पे बेस्ड है and इसीलिए it's inspired by true events. It's not just one woman IPS officer that we've seen, but all of the female IPS officers. I think this is an ode to them. ये उनके लिए है, you know. So उनके लाइफ से कुछ events लेके we made a show. मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब हम एक फिक्शन करते हैं या जब हम एक ट्रू इवेंट से इंस्पायर्ड स्टोरी करते हैं, बिकॉज उसका एक सेट फॉर्मेट होता है कि आपको उसी हिसाब से चलना है जिस हिसाब से एक इवेंट हुआ है। तो ये क्या ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला है? क्या इसका फील होता है? क्या ट्रीटमेंट अलग होता है या क्या होता है? हाँ, मतलब एक तो आपको एज अ स्टोरी टेलर एडवांटेज मिलता है कि आपको बहुत सारी चीजें Already है। ऑलरेडी है इंसिडेंट्स जो एंड ऑफन लाइफ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो जो आप कहानी में लिखते हो और जब आप असल जिंदगी देखते हो, फिर यार मैं तो शायद ऐसा सोच भी नहीं पाता, पर लाइफ में ये सब कुछ हो गया है। तो एंड जनरली ऑल्सो आर्ट इज इंस्पायर्ड बाय लाइफ ओनली। ऐसे हवा से तो कुछ आता नहीं है। तो जो जहाँ नहीं भी लिखते हैं ये, वहाँ पे भी कहानियां जो है अमूमन जिंदगी में जो हो रहा है उसी से इंस्पायर होकर आती है। सो सुमित, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस रोल में आप एंटागोनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं इस वेब सीरीज में, फिल्म में। तो जो रोल है आपका, क्या डिफरेंट रोल है? किस तरह से आपने उसके लिए प्रिपरेशन किया है? कुछ खास? बहुत ही अलग किरदार है। तारिक कैरेक्टर का नाम है। ही इज अ टेररिस्ट फॉर द वर्ल्ड। ही इज एसेंशियली आल्सो एन इंजीनियर। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है उसने, अलग अलग देशों में रहा है। तो ऐसा नहीं कि वो अचानक से उसने सोच लिया कि मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेता हूँ। उसकी एक डेफिनेट विचारधारा है जिस पे वो अटल है, और उसका उस पे बिलीफ इतना ज़्यादा है कि उसे इतने लोगों की जानें जो जा रही हैं, कुर्बानी जो हो रही है, वो जस्टिफाइड लग रही है उस विचारधारा के लिए। तो ऐसा किरदार करने के लिए आपको सबसे पहले उनकी मनस्थिति समझने की ज़रूरत है कि जो ऐसा इंसान है वो क्यों ऐसा है। क्या ऐसी बातें हैं जो उसे इतनी ज़रूरी लगती है। और मैं खुद जब किरदार करता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि अपना जजमेंट कम से कम रखूँ उसके बारे में, और जो उस किरदार की विचारधारा है उससे से ज़्यादा दर्शाऊँ, तभी वो ऑथेंटिक लगेगा। तभी कहानी में भी उसका असर ज़्यादा होगा। जब वो अपनी बात जो है उतनी दृढ़ निश्चय के साथ कहेगा, तभी वो कहानी पे उसका असर उतना पड़ेगा, तभी फिर हीरो के लिए भी वो विलन जो है वो एक लेजिट थ्रेट बनेगा। जैसा कि आपने कहा कि मनस्थिति समझने की ज़रूरत है जब आप इस कैरेक्टर को प्ले करते हैं, तो इस पर्टिकुलर कैरेक्टर में किस तरह से आपने मनस्थिति समझी है? क्योंकि ऑफ कोर्स आपके पास कोई टेररिस्ट तो होगा नहीं जिससे आप पूछ सकते हैं कि भाई तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। सो आपने क्या ओके, आपने क्या किया इन दैट केस? नहीं, एक तो मैं इन जनरल भी क्योंकि मुझे पढ़ना और ऐसे लोगों को समझना अच्छा लगता है, तो मैं जनरली भी इस विषय को लेकर काफ़ी चीज़ें पढ़ता और देखता रहता हूँ। तो वो एक जनरल लाइफ की क्यूरियोसिटी है मेरी। वो तैयारी ज़रूर थी। प्लस बिहेवियर पैटर्न को लेके मैं बहुत लोगों को जनरली ऑब्जर्व करता हूँ। गुड ऑब्जर्वर। हाँ, मतलब ये आई थिंक मोस्ट एक्टर्स या राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, उनकी जिम्मेवारी भी, ये आदत भी होती कि वो आम जनता से ज़्यादा जो है चीज़ें देखते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, है ना। तो उससे आपको मदद मिलती है जब आप ऐसा कोई किरदार कर रहे होते हैं। तो आप बेसिकली एक टेम्परामेंट ढूंढ रहे होते हैं कि ये टेम्परामेंट इस किरदार के लिए एकदम करेक्ट रहेगा। वो तैयारी ज़रूर होती है। दैट्स नाइस, दैट्स वंडरफुल।
माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आप एक आईपीएस ऑफिसर का किरदार निभा रही हैं, और जब हम आईपीएस ऑफिसर या आर्मी से रिलेटेड कुछ पोर्ट्रे करते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपने किस तरह से पूरे रोल के लिए प्रिपेयर किया है अपने आप को? ये आपने सही बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज at the end of the day you want everything right from the costume that the Exactly. person's wearing, जिनके वो stars कितने होते हैं, क्या होते हैं, what the as the role of the officer is. Exactly. Right from that to जब actually I have already donned the uniform, इससे पहले मैंने दो बार किया है, and तभी the conversations were ये लोग real life में भी कैसे होते हैं, वो कहाँ कैसा ट्रांसलेट होता है, how do you see them, ये लोग जब बैठते भी ना बहुत इरेक्ट बैठते हैं, Exactly. and it's not forced, होता ही है, it comes with the job. Things like that. And also as in terms of inspiration, in terms of homework, बहुत सारे interviews देखा था मैंने, कि and there are not too many lady IPS officers also. I've seen some from the south, some from the north, कि वो difference कैसा होता है, how what do they face. मैंने जब मैं किरण मैम से बात कर रही थी, I could see कि मैंने जो रिसर्च किया था, it pretty is much on point in the sense कि she had a very different life. उनका life बहुत different था, and then there was another officer's life that is very different. So how would I bring about that? I mean, you can only do, there's only little amount of research कि आप कर सकते हो, and the script already has enough of the character in it. तो आप कैसे वो character लेके, how do you breathe life into it? Which was what I wanted to, which was what I focused on. And Kavya has different verticals. Kavya has different verticals. एक IPS officer है, एक उनकी पति IAS officer है. Then she has a son, and then she's a mother, माँ है, बेटी है, wife है, फिर एक IPS officer भी है. तो उनके लिए क्या most important है, because it is very important to prioritize, especially जब आप ऐसे national security वाला job कर रहे हैं. It's important to understand where you stand in life as well. कैसे वो balance लेके आ सकते हो आप? Balance है या balance नहीं है? It's not like हर किसी के पास balance होने का ये होता है. But how do you want it? So वो सब था. And also as part of, it's not research, but as part of the process of getting into Kavya Iyer, श्रीजित सर ने भी बहुत हेल्प किया था. हम बैठ के काव्या आयर के बारे में बात कर रहे थे, क्या इनका ऐसा हैबिट्स हो सकता है या ऐसा हैबिट्स जो स्क्रिप्ट में नहीं था. when we're building the character, which I think is a very important process for an actor. Yes. More than your research. आप वो रिसर्च कर सकते हैं, बट वो रिसर्च लेके आप कैसे कैरेक्टर के अंदर में घुस सकते हो. And so we did that, the small nuances, वो क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, किसी और पे डिपेंड कर सकती है, क्या नहीं डिपेंड कर सकती है. And I had rehearsals with Meeta ma'am, with Deepika Amin ma'am, with Barun, with Chandan Roy, except for Tariq. But yeah, so it's very interesting, the whole process of the homework and everything. It seems like आपने इतना डीपली बताया, लग रहा है कि आप एकदम कैरेक्टर में घुस चुके हैं, और ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा ऑफ कोर्स कि ये कैरेक्टर किस तरह से निकल करके आता है. हाँ जी. तो ये बहुत अच्छा है. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी, अगेन जैसे आपने बोला कि बहुत सारी रोमांस की फिल्म्स आती हैं तो हम क्यों नहीं पूछते हैं, यही क्वेश्चन मेरा है. ट्रेलर हमने देख लिया, बहुत अच्छा लगा, बट देन क्या कुछ नया होने वाला है इसमें आप दोनों के अलावा? ऑफ कोर्स इस सुपरहिट जोड़ी के अलावा और क्या नया होगा? एक तो कहानी इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है. पूरे हिंदुस्तान में लगभग ट्रैवल कर रही है कहानी. ऐसा नहीं है कि एक शहर की कोई कहानी है ना. और जो पोर्ट्रेयल है, चाहे वो तारिक का है या काव्या का है या मीता मैम के कैरेक्टर का है, बहुत रियलिस्टिक है. इसमें कुछ भी ऐसा फिल्मी करने की कोशिश नहीं की गई है. ये राइटिंग में भी है और ये आई थिंक खासकर श्रीजीत सर के डायरेक्शन में भी है कि जो नुआंसेस वो ढूंढ के लाए हैं हर सीन में, वो बहुत अनोखे हैं. आई थिंक क्या है कि लगभग कहानियां कई बार ऐसा होता है कि एक जॉनरा की एक सी दिख सकती है, पर जो चीज स्टैंड आउट करती है वो है नुआंस, और कितना आप उस चीज को निखार सकते हैं.
वही आपकी कहानी को बाकियों से अलग बनाता है लाइफ में भी। तो आई थिंक इसके जो नुआंसेस है वो जेन्युइनली अलग है। हम सबको लगा, इसलिए हमने ये प्रोजेक्ट करने की सोची, वरना जो सवाल आपके मन में वो हमारे भी मन में आया कि हाँ एक और ऐसा क्यों करें। फिर आप उस स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और आपको लगता है नहीं ये कहानी जेन्युइनली अलग है, इसमें कहने के लिए उनके पास एक बात है जो कहना चाहते हैं। तो ये कम्प्लीटली नया पैकेज होने वाला है और ऑफ कोर्स 2 बहुत ही प्यारे लोग हैं, तो जरूर देखना चाहिए।